सो भाई लोगों, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं बात करने वाला हूँ JJK 271 चैप्टर के बारे में, जो 29 तारीख को रिलीज हुआ था। मैंने वीडियो डालने की भी 30 तारीख को सोची थी, बट वो थोड़ी डिले हो गई है। बट आज मैं उस वीडियो को डालने वाला हूँ। और चलो बात करते हैं, चैप्टर पे आ जाते हैं। क्योंकि बिना जितना मैं टाइम वेस्ट करूंगा उतना ज्यादा आपको जो वीडियो है वो बोरिंग लगेगी। तो चलो चालू करते हैं, सीधे चैप्टर पे आ जाते हैं। तो उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि भाई वीडियो थोड़ी लेट आया करेंगी अब से 2-3 दिन में। क्योंकि गाइस मैं हूँ एक 10th का स्टूडेंट। 10th के स्टूडेंट को लाइफ आप जानती हुए कितना ज्यादा प्रेशर होता है। इस वजह से मैं जो है वीडियो रेगुलरली नहीं डाल पाता, 1-2 दिन में नहीं डाल पाता। बट 3-4 दिन में कोशिश करा करूंगा कि जल्दी से जल्दी वीडियो डाल दिया करूँ। तो भाई ये वीडियो बनाने में मुझे 3 से 4 दिन लगे हैं। मैंने 2-3 बार ट्राई किया था ये वीडियो को 30 तारीख को डालने का। एक बार मेरी ड्राफ्ट कंप्लीट तो हो गई थी, बट वो फाइल करप्ट हो गई या क्या हुआ मुझे नहीं मालूम है। इस वजह से वो वाला मुझे हटाने पड़ गया। और बहुत बार मैंने ट्राई भी किया बट नहीं हो पाया। बट फाइनली अब मैं फाइनल ड्राफ्ट है वो रेडी कर रहा हूँ। तो चलो चालू करते हैं इस वीडियो को विद मांगा कवर। तो हमारी जो मांगा शुरू होती है वो चालू होती है जो लास्ट चैप्टर में हमारी जो ट्रियो है, नोबारा, यूजी और मेगुमी की जो ट्रियो है वो एक संग एक मिशन पे आए होते हैं। क्योंकि एक जो लड़की होती है उसे अपना बॉयफ्रेंड का जो चेहरा होता है वो अजीब सा दिख रहा होता है। पता नहीं इसी चीज को वो लोग इन्वेस्टिगेट करने आए होते हैं उसके घर पे। क्योंकि वो एक चेकअप करते हैं कि कोई कर्स ऑब्जेक्ट उसके घर पे तो नहीं है। क्योंकि अगर कर्स ऑब्जेक्ट उस लड़की के आसपास होगा तो वहां से दूर से भी कोई 100 मीटर दूर से कोई कर्स यूटर बोल दिया, सॉरी गाइस, यूजर जो है उस कर्स ऑब्जेक्ट के द्वारा मैनिपुलेट कर सकता है उस लड़की के ब्रेन को। तो वैसे ही हो रहा था सेम हमारे यूजी, जिसने हमारे सुकुना को हराया, मतलब हराया भी नहीं, उसे बस बॉडी से बाहर निकलवाया मेगुमी की। यूजी जो प्लान देता है कि हम कैसे भी उसे लूर करके, मतलब लालच देके उसे बाहर निकलवाते हैं और वो अपनी कर सकनी जैसे यूज करेगा हम उसे पकड़ लेंगे। जो आइडिया सुन के भाई मेगुमी भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है मेगुमी ये प्लान सुनने के बाद। क्योंकि एक तो है दिमाग उनका ऑलरेडी खराब हो रहा था और वो बकलोली और कर रहा है वहाँ पे यूजी इतने गंदे गंदे प्लान्स बता के। और फिर हमारी जो नोबारा वो भी अपना प्लान बताती है कि हमें कंफर्म से जो गर्लफ्रेंड है उस लड़के की उसे हमें दूर ले जाना चाहिए यूजी के साथ। और कंफर्म से वो कर्ज यूजर है उसे लड़की को देख के बाहर जरूर निकलेगा और यूजी को फॉलो करने लगा। इस पे भी जो मेगुमी का जो रिएक्शन था वो भी सेम सा ही होता है जैसे उसने यूजी के प्लान को सुनने के बाद किया था कि भाई ये कैसे बन गए यार टीममेट यार मेरे। जो लड़की अभी भी जिंदा होके आ रही है वापस से, उसका मजाक उड़ाया जाता है 10-15 मिनट। भाई वहां पे दोनों कपल्स बोल रहे हैं भैया भाई प्रॉब्लम सॉल्व कर दो यार कैसे भी, ये लोग नहीं अपने मजाक में लगे हुए हैं भाई साहब। फिर एक जो फाइनल प्लान बनता है कि ये लोग जो लड़की है उन्हें कुछ 100 मीटर से ऊपर, यानी वो ले जाएंगे उसे 40वें फ्लोर पे। और वो जो लैंड से और 40वें फ्लोर की दूरी है वो 150 मीटर से है। मतलब कि वो जो एक कर्स यूजर की वो होती है डिस्टेंस की, वो इतनी दूर से अपनी कर्स पावर को मैनिपुलेट कर सकता है किसी पे, तो वो 100 मीटर की होती है। तो उससे तो वो दो लोग ऊपर चले आएंगे। तो वैसे ही वो करते हैं, बस ऐसा ही होता है। और जैसे ही वो लोग 40वें फ्लोर तक पहुंचते हैं उन लड़की को जो अपने बॉयफ्रेंड का जो चेहरा है वो ठीक दिखने लगता है। और वो समझ जाते हैं कि कस यूजर की वो रेंज से बाहर आ चुके हैं। और वो बाहर जाके जैसे चेक करते हैं वहां पे एक कस यूजर जो अपनी टेक्निक को वापस से लगाने के लिए वापस से उसकी रेंज में आने वाला था। बट हमें जो नोबारा होती है और यूजी होता है उस पर अटैक कर देते हैं। बट वो लोग उनकी जो शक्ल होती है यूजी और नोबारा की वो भी अजीब सी हो जाती है। पर हमारे जो डिवाइन डॉग अटैक से हमारा जो मेगुमी है उस यूजर को पकड़ लेता है और पुलिस के हाथों दे देता है। बट उससे पहले जो यूजी है उस जो लड़की है उससे पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो। फिर उसी पे लड़का बोलता है कि मैंने तुम पे 1 बिलियन येन खर्च कर दिए थे और वो एक होस्टेस है वो लड़की, और उसे जो बैग दिलाया वो उसी ने दिलाया। और इस पे वो लड़का और उस लड़की के बीच बहुत ज्यादा बहस होती है। और फिर पता चलता है कि वो लड़की पहले उस लड़के की गर्लफ्रेंड थी और उसे वो छोड़ के चली गई थी क्योंकि वो थोड़ा बहुत गरीब हो गया था इस वजह से। फिर जैसी पुलिस उसे लेने आती है लड़के को, उसे जैसी यूजी जो है गाड़ी में बैठा था तो यूजी बोलता है तुम्हारे संग ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, बट कभी भी अपनी पावर का गलत यूज मत करना बिल्कुल भी। तो भाई यहीं से जो सीन चेंज होता है और हमें एक फ्लैशबैक में ले जाता है जहाँ पे कन्वर्सेशन होती है गोजो सातुरो और यूजी के बीच। और गोजो वहाँ पे एक ऐसी चीज कह देता है भाई जिसे सुन के बहुत सारे गोजो फैंस को इमोशन भी हो जाएगा। गोजो कहता है कि अगर आगे चल के मैं जैसा हूँ अगर हार भी जाता हूँ तो सब लोग मुझे सरपास कर जाएंगे इन डिफरेंट वे। और भाई साहब वो ये भी कहता है कि
अगर वो सरपास करने के बाद कम मुझे शायद ही कोई बंदा आगे चल के याद रखेगा। और इसी पे उनकी गोजो की बात काट यूजी कहता है नहीं सर, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। और वहीं पे थोड़ी देर इनकी और कन्वर्सेशन चलती रहती है और फिर एंड में जो हमारा गोजो सातुरा कहता है कि अगर मैं मेरे संग कुछ हो भी जाए तो मुझे मैं जो अपनी ड्रीम्स है वो तुम्हें पास ऑन करूंगा। और उसके बाद यहीं पे वो कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है आई एम काउंटिंग ऑन यू के बाद। और फिर वहां पे सीन वापस शिफ्ट होता है उस लड़के के पास, जिसपे आखिर में उन दोनों की कन्वर्सेशन होती है यूजी और उस लड़के की। फिर हमारा उस लड़के से बोलता है आई एम काउंटिंग ऑन यू, बस ये बोल के हमारी जो वहां पर केस है वो सॉल्व हो जाता है और फिर ये लोग हुए वहां से चले जाते हैं। फिर जो सीन चेंज होता है वो होता है हमारा सुकुना के ऊपर। सुकुना और माहितो की कन्वर्सेशन चालू होती है और सुकुना जो है माहितो से इसलिए बात कर पा रहा है क्योंकि जो सुकुना जब मर जाता है तब जो माहितो की एक तकनीक है जिसके कारण वो दूसरों की सोल से जो अटैच हो जाता है और जैसे ही बंदा कोई मर जाता है तो उससे वो बात कम्युनिकेट कर सकता है। तो वहीं पे जो हमारे जो माहितो है वो सुकुना से पूछता है मैं जानता हूँ कि तुम सबसे झूठ बोल रहे हो, यहाँ तक कि अपने आप से भी झूठ बोल रहे हो कि ये तुमने मज़े में मारे हैं इतने सारे लोग। वहीं पे सुकुना उसकी बात काट तो कहता है पहले रुको, ये हमारी थर्ड कन्वर्सेशन है ना अभी तक की, क्योंकि भाई हमने देखा था सबसे पहले कन्वर्सेशन में सुकुना ने उससे वार्निंग दी और दूसरी बार में तो पेल दिया था और तीसरी बार ये कन्वर्सेशन हो रही है और उसके बाद जो कन्वर्सेशन चलती रहती है। और फिर सुकुना फाइनली ये रिवील करता है, बोलता है कि हाँ मैंने ये रिवेंज के लिए मारा है इतने सारे लोगों को क्योंकि जो लोगों ने उसे इतने साल पहले मारा था उनसे रिवेंज लेने के लिए इतने सारे लोगों उसने मारा है। फिर थोड़ी देर और कन्वर्सेशन चलती है और सुकुना रिवील करता है ये चीज़ कि वो अगर उसे सेकंड चांस और मिलेगा तो कंफर्म से एक अच्छा इंसान बनेगा और अच्छी लाइफ जीना चाहेगा विद हर असिस्टेंट। और सुकुना हमें ये भी बताता है कि ये दो पार्ट होते हैं, उनमें से एक अच्छाई का होता है एक बुराई का होता है। अगर सुकुना को दूसरा मौका मिलता है वो कंफर्म से अच्छाई वाले पार्ट पे जाएगा। और सुकुना ये कहता है ये है कि जो माहितो उसकी बात काटते हो ये कहता है कि तुम तो सॉफ्ट हो गए हो और उसे गाली देता है और उससे बोलता है भाई तुम सॉफ्ट हो गए हो, भाई क्या हो गया है यार तुझे। और ऐसी कन्वर्सेशन होती है और सुकुना बोलता है कि अगर मैं एक अच्छी लाइफ जीना चाहता तो मैं कंफर्म से अगली बार अच्छे जो है पट पे चलना चाहूँगा। और ऐसी कन्वर्सेशन यहीं पे एंड हो जाती है, सुकुना और अपनी असिस्टेंट के संग गायब हो जाता है। और उसके बाद वहीं पे जो है माहितो वहाँ पे अकेला चिल्लाता रहता है, बोलता है कि मैं ही आखिर एक बच्चा यहाँ पे कैसे रह गया। उसके बारे में दिखाया जाता है यूजी, मेगुमी और नोबारा कितने खुशी से एक संग जा रहे हैं और उसी के संग हमारा यूटा उसका पेट और इनुमा की सेंस से और भी बहुत सारे लोग खुशी से देख रहे हैं हमें। और फिर लास्ट में एक पेज पे जो सुकुना की लास्ट फिंगर जो फर्स्ट फिंगर जो सुकुना की हमें दिखाई गई थी वहीं पे रखी हुई है एक फिंगर सुकुना की। और वहीं पे हमारा चैप्टर एंड हो जाता है विद द ये चैप्टर है बहुत प्यारी तरीके से एंड हो जाता है। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट से बताओ। चैनल पर सब्सक्राइब करो क्योंकि भाई ये मेरी चैनल की फर्स्ट वीडियो थी आई, प्लीज़ इस पर प्यार दिखाना मत भूलना और मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट शॉट में। बाय, गुड बाय।